बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुस्तफ़ा जान रहमत लाखों सलाम, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हमने बायोकेमिस्ट्री का विटामिन का थर्ड पार्ट करना है, वाटर सोल्यूबल वाइटमिन्स के बारे में। वाइटमिन्स हमने डिस्कस किया कि दो तरह के वाइटमिन्स होते हैं, एक होते हैं फैट सोल्यूबल वाइटमिन्स और दूसरे होते हैं वाटर सोल्यूबल वाइटमिन्स। फैट सोल्यूबल वाइटमिन्स हम डिस्कस कर चुके हैं, जिसमें विटामिन ए, विटामिन डी, ई और के आते हैं। अब हमने डिस्कस करना है वाटर सोल्यूबल वाइटमिन्स। वाटर सोल्यूबल वाइटमिन्स में दो तरह के वाइटमिन्स आते हैं, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स और विटामिन सी। अच्छा, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स को विटामिन बी कॉम्प्लेक्स का नाम इसलिए दिया गया है क्योंकि विटामिन बी में आगे मजीद इसकी क्लासिफिकेशन है, जिसमें विटामिन बी 1, विटामिन बी 2, बी 3, बी 5, बी 6, बी 7, बी 9, इस तरीके से डिफरेंट विटामिन इसमें आ जाते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं विटामिन बी कॉम्प्लेक्स में विटामिन बी 1 की, जिसका दूसरा नाम होता है थायमिन। विटामिन बी 1 वाटर सलेबल वाइटामिन है। इसके अगर सिनोनिम्स की बात करें, इसे और कौन कौन से नामों से जाना जाता है, तो इसे हम विटामिन बी 1 भी कहते हैं, इसे थायमिन भी कहते हैं और इसे एंटी बेरी फैक्टर भी कहते हैं। एंटी बेरी फैक्टर से क्यों कहते हैं? क्योंकि बेरी एक डिसीज होती है जो विटामिन बी 1 की डेफिशिएंसी, इसकी कमी की वजह से होती है। तो उस कमी को पूरा करने के लिए, हम उस बीमारी को ट्रीट करने के लिए हम विटामिन बी 1 का इस्तेमाल करते हैं। इस वजह से हम इसे कहते हैं एंटी बेरी। एंटी मीन अगेंस्ट, बेरी मीन डिसीज है एक। तो डिसीज के अगेंस्ट हम इसे इस्तेमाल करते हैं डिजीज को ट्रीट करने के लिए। अब इसके सोर्सेस कौन कौन से होते हैं? हम एनिमल से भी हासिल कर सकते हैं, हम प्लांट से भी हासिल कर सकते हैं। एनिमल्स में हम इसे अंडों से, दूध से, गोश्त से, चीज़ हो गया, बटर हो गया। इसके अलावा जो मछलियां हैं उनके लिवर से भी हासिल कर सकते हैं। और प्लांट्स में हम वेजिटेबल, फ्रूट्स और सीरियल्स, अनाज वगैरह जो होते हैं हमारे, उससे हासिल कर सकते हैं। अब फंक्शंस कौन कौन से होते हैं विटामिन बी 1 के या थायमिन के? तो इसे सबसे पहले तो हमने बात की कि ये सिनोनिम्स में हमने देखा था एंटी पेरी विटामिन है। तो पेरी पेरी के ट्रीटमेंट में इसे इस्तेमाल किया जाता है। अब पेरी पेरी एक ऐसी बीमारी होती है जिसमें विटामिन बी 1 की डेफिशिएंसी हो जाती है, जिसकी वजह से मुख्तलिफ इलामतें बॉडी में होती हैं, जिसमें वीकनेस आ जाती है, कमजोरी होती है, फटीग, थकावट होती है, हाथों और पाँव में स्वेलिंग होती है, सूज जाते हैं। इसके अलावा बर्निंग सेंसेशन, हाथ पाँव जलते हैं, दिल की धड़कन बहुत तेज हो जाती है और शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ हो जाती है बेरी बेरी में। तो इस बीमारी को ट्रीट करने के लिए भी हम विटामिन बी 1 का इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट इसका फंक्शन होता है बॉडी की ग्रोथ में। बॉडी की ग्रोथ और डेवलपमेंट में भी ये बहुत अहम किरदार अदा करती है, कोएंजाइम के तौर पे काम करती है। इसके अलावा हमारी बॉडी में जब फ्री रेडिकल्स बनते हैं मॉलिक्यूल्स के ब्रेकडाउन के नतीजे में, तो वो फ्री रेडिकल्स हमारे लिए नुकसानदेह होते हैं। तो ये विटामिन बी 1 उन फ्री रेडिकल्स को किल करने के लिए इस्तेमाल होती है, इसलिए इसे एंटीऑक्सीडेंट के तौर पर भी यूज किया जाता है। सीएनएस को स्टिमुलेट करने के लिए इस्तेमाल होती है, यानी फॉर एग्जाम्पल अगर हमारा जो ब्रेन है या हमारा जो नर्वस सिस्टम है वो डिप्रेस हुआ है, डिप्रेशन में गया हुआ है, तो हमारे ब्रेन की एक्टिविटी को बढ़ाती है, डिप्रेशन से बाहर लेके आती है। सीएनएस को, हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम को स्टिमुलेट करती है। फैट की मेटाबॉलिज्म पे इसका इफेक्ट होता है कि हमारे ब्लड के अंदर कोलेस्ट्रॉल के लेवल को कम करती है। कार्डियोवास्कुलर सिस्टम पे, ये हमारे जो दिल की नॉर्मल एक्टिविटीज है उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है विटामिन। अब फंक्शंस तो हमने देख लिए, लेकिन अगर इसकी डेफिशिएंसी हो जाएगी, इसकी कमी हो जाएगी, तो उसकी वजह से हमें क्या क्या हो सकता है? तो सबसे पहले तो हमें इसकी डेफिशिएंसी की वजह से बेरी बेरी डिसीज हो सकती है, हमें दिल का मसला हो सकता है, हमें हार्ट फेल हो सकता है, कार्बोहाइड्रेट की डाइजेशंस जो होती है उसमें भी हमें मुश्किल पेश आ सकती है, कार्बोहाइड्रेट की डाइजेशन सही तरीके से नहीं हो सकती। नेक्स्ट आता है विटामिन बी 2, जिसे हम राइबोफ्लेविन भी कहते हैं। ये भी वाटर सोल्यूबल विटामिन होता है। इसके सिनोनिम्स लेक्टोफ्लेविन भी इसे कहा जाता है और राइबोफ्लेविन भी कहा जाता है। सोर्सेज इसके सेम वही होते हैं जो विटामिन बी 1 के होते हैं, यानी हम इसे अंडों से, दूध से, गोश्त से, चीज, बटर वगैरह से भी हासिल कर सकते हैं, और प्लांट्स में वेजिटेबल, फ्रूट्स और सीरियल्स वगैरह से इसे हासिल कर सकते हैं। विटामिन बी 2 का फंक्शन में स्किन, इसे हम विटामिन बी 2 को ब्यूटी विटामिन भी कहते हैं। ये हमारे स्किन की ग्रोथ के लिए इंपॉर्टेंट होती है, हमारी स्किन को फ्रेश रखती है। स्किन पे कहीं पे कोई जख्म हो गया है, कोई रैश हो गया है, उसको रिपेयर करने के लिए और उसे हील करने के लिए भी ये बहुत अहम किरदार अदा करती है। बाकी जितने भी फंक्शंस हैं वो तकरीबन विटामिन बी 1 और विटामिन बी 2 के सेम है। आगे विटामिन बी 3 के भी तकरीबन, इन तीनों विटामिन के, विटामिन बी 1, बी 2, बी 3 और बी 7 के जो फंक्शंस है वो तकरीबन सेम है।
ग्रोथ में इस्तेमाल होती है, बॉडी की कोएंजाइम के तौर पे इस्तेमाल होती है, फ्री रेडिकल्स को किल करने के लिए एंटीऑक्सीडेंट के तौर पे इस्तेमाल होती है, हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम को स्टिमुलेट करती है, फैट की मेटाबॉलिज्म करवाती है और कोलेस्ट्रॉल लेवल को ब्लड में कम करती है, हमारे कार्डियोवास्कुलर सिस्टम के लिए इंपॉर्टेंट होती है, हमारे दिल की नॉर्मल एक्टिविटीज को कंट्रोल करती है, उनके नॉर्मली परफॉर्म करवाती है दिल की एक्टिविटीज को। अब इसकी डेफिशिएंसी अगर हो जाए तो तब हमें कौन-कौन सी कंडीशंस हो सकती हैं। तो विटामिन बी 2 की डेफिशिएंसी की वजह से सबसे पहली जो कंडीशन है वो हमें अरेबिडोप्लाविनोसिस हो सकती है। अरेबिडोप्लाविनोसिस ये बेसिकली हमारी बी 2 की डेफिशिएंसी की बी 2 की कमी की वजह से होता है। इसमें क्या होता है कि हमारे मुँह पे हमारे जो ज़ुबान है, हमारे मुँह है उसके अंदर ज़ख्म हो सकते हैं, स्वेलिंग हो सकती है और दर्द होती है, ठीक है? दूसरी इसकी कमी की वजह से चिलियोसिस हो सकती है। चिलियोसिस में क्या होता है कि हमारे जो होंठ हैं, उनके किनारों पे कह लें कि दरारें आ सकती हैं, ज़ख्म बन सकते हैं, स्वेलिंग हो सकती है और वहाँ पे दर्द होती है, ठीक है? इस कंडीशन में अगर विटामिन बी 2 की कमी हो जाए तो रेबिफ्लैविनोसिस और चिलियोसिस होती है और तीसरी कंडीशन डर्माटाइटिस। डर्मा का मतलब होता है स्किन, आइटिस का मतलब होता है इन्फ्लेमेशन। यानी इसमें क्या होता है कि हमारी स्किन पे इन्फ्लेमेशन हो जाती है, हमारी स्किन रफ हो जाती है, स्केली खुरदरी सी हो जाती है। तो ये कंडीशंस हो सकती है बी 2 की कमी की वजह से। थर्ड विटामिन बी कॉम्प्लेक्स में आता है बी 3, जिसे नियासिन भी कहते हैं। ये भी वाटर सोल्यूबल विटामिन होता है। इसके जो बाकी सिनोनिम्स होते हैं वो नियासिन, निकोटिनिक एसिड, प्लेग्रा प्रिवेंटिंग फैक्टर्स आ जाता है। अच्छा, प्लेग्रा प्रिवेंटिंग फैक्टर से मुराद है, प्लेग्रा भी एक कंडीशन होती है, एक बीमारी कह लें, एक डिसीज होती है जो विटामिन बी 3 की कमी की वजह से होती है। तो उसको भी प्रिवेंट करने के लिए, उसको भी ट्रीट करने के लिए हम इस विटामिन का इस्तेमाल करते हैं। इसके सोर्सेस में वही एनिमल्स में हम अंडों से, दूध से, मक्खन से, जिगर से, गोश्त से हासिल कर सकते हैं, पनीर वगैरह से हासिल कर सकते हैं और प्लांट्स में हम वेजिटेबल्स और फ्रूट्स वगैरह से हासिल कर सकते हैं। अब इसके फंक्शंस में आता है कि ये प्लेग्रा को ट्रीट करने के लिए इस्तेमाल होता है और प्लेग्रा के अब सिम्टम्स क्या-क्या होते हैं कि अगर हमारी बॉडी में बी 3 की कमी हो जाती है तो उसकी वजह से हमें प्लेग्रा होता है और इसमें जो सबसे पहला सिम्टम्स है वो डर्माटाइटिस है। डर्माटाइटिस में क्या होता है कि हमारी स्किन में इन्फ्लेमेशन हो जाती है, स्किन के ऊपर सोजिश हो जाती है, स्किन के ऊपर रैशेस बन जाते हैं, लेशंस बन जाती हैं, घाव से ज़ख्म से बन जाते होते हैं हमारी स्किन के ऊपर। दूसरा जो इसकी अलामत होती है वो होती है डिमेंटिया। डिमेंटिया में जो पेशेंट होता है उसकी मेमोरी लॉस हो जाती है, कन्फ्यूजन होती है, सर में दर्द होती है, डिप्रेशन वगैरह की कंडीशन होती है और डायरिया की कंडीशन इसमें डाइजेस्टिव सिस्टम के केस में आ जाती है। जिसका तीसरा सिम्टम्स है उसमें डायरिया हो जाता है, नोज़िया, उल्टी, मतली होती है और पेट में जो है वो दर्द होती है। अब बाकी के इसके फंक्शन सेम पहले की तरह है कि स्किन के ग्रोथ में, इसको फ्रेश रखने में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, कोएंजाइम के तौर पे इस्तेमाल होता है, एंटीऑक्सीडेंट के तौर पे इस्तेमाल होता है, सीएनएस को स्टिमुलेट करता है, फैट की मेटाबॉलिज्म में इस्तेमाल होता है, हमारे कार्डियोवास्कुलर सिस्टम की नॉर्मल एक्टिविटीज में इंपॉर्टेंट होता है और इसकी डेफिशिएंसी की अगर बात की जाए, कमी की बात की जाए तो इसकी कमी की वजह से हमें प्लेग्रा एक डिसीज है वो होती है और अगर हम इस प्लेग्रा को ट्रीट नहीं करते, इसका इलाज नहीं करते तो ये डेथ की वजह भी बन सकता है। नेक्स्ट आता है विटामिन बी 5। विटामिन बी 5 को पेंटोथेनिक एसिड भी कहते हैं। ये भी वाटर सोल्यूबल होता है। इसके सिनोनिम्स में पेंटोथेनेट और पेंटोथेनिक एसिड आते हैं। इसके जो सोर्सेज होते हैं वो एनिमल्स में हम इसे गोश्त से, अंडों से और दूध से हासिल कर सकते हैं और प्लांट्स में हम इसे वेजिटेबल से, सीरियल ग्रेन से और लेग्यूम्स यानी फलियों वगैरह से इसे हम हासिल कर सकते हैं। इसके फंक्शंस में आता है कोएंजाइम्स। कोएंजाइम ए की सिंथेसिस में ये बहुत अहम किरदार अदा करता है। कोलेस्ट्रॉल साइकिल में एटीपी एनर्जी की प्रोडक्शन में इसका रोल प्ले होता है। एटीपी की प्रोडक्शन के दौरान ये कोलेस्ट्रॉल साइकिल की सिंथेसिस में इन्वॉल्व होता है। फैट्स की ब्रेक डाउन करवाता है। इसके अलावा फैट की स्टोरेज में भी हेल्प करता है। दूसरे इसके फंक्शंस होते हैं कि अगर हमारी डाइट के अंदर किसी चीज़ की कमी हो रही है, वाइटामिन वगैरह की कमी हो रही है, हमारी डाइट की कमी हो रही है तो उसकी डेफिशिएंसी को ट्रीट करने के लिए इस्तेमाल होता है। कोई एलर्जी हो गई है, एलर्जी को ट्रीट करने के लिए इस्तेमाल होता है। अस्थमा, दमे की बीमारी है, उसकी ट्रीटमेंट में इस्तेमाल होता है। इसके अलावा हार्ट फेलियर में भी इसका बहुत अहम किरदार होता है। लेकिन अगर विटामिन बी 5 की कमी हो जाती है, इसकी डेफिशिएंसी हो जाती है, तो इसकी डेफिशिएंसी की वजह से हमें कौन-कौन सी कंडीशंस हो सकती हैं? हमें नर्वस सिस्टम के डिसऑर्डर्स हो सकते हैं, डिप्रेशन हो सकता है, कन्फ्यूजन हो सकती है, हेडेक वगैरह हो सकता है, हमारा जीआईटी गैस्ट्रोइंटेस्टिनल सिस्टम में डिसऑर्डर्स आ सकते हैं, इम्यून सिस्टम वीक हो सकता है, डिसऑर्डर्स हो सकते हैं, उसकी ग्रोथ कम हो जाती है, हमारी जीआईटी डिस्टर्ब हो जाता है, रेस्टलेसनेस, बेसुकूनी सी होती है, बर्निंग
जो हमारे पाँव हैं उसमें जलन होती है पाँव के नीचे, थकावट होती है और डिस्टर्ब स्लीप, सही तरीके से नींद नहीं आती। तो ये था हमारा लेक्चर आज का। उम्मीद है आपको विटामिन बी कॉम्प्लेक्स के ये 4 विटामिन समझ आ चुके होंगे। बहुत आसान है। अगर आपको इसमें से कोई भी चीज़ समझ में नहीं आती तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज।